हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों। आप सबको पता ही होगा कि बेल्ट्रॉन की न्यू वैकेंसी 2024 में आ चुकी है, जिसका रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से चालू होगा। और इसीलिए इस कंप्यूटर से रिलेटेड पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ सवाल देखेंगे, क्योंकि हर बार देखा जा रहा है कि किसी किसी क्वेश्चन को रिपीट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेना एक अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में 2016 सेल में एक टिप्पणी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका आंसर होगा नंबर 1, Shift+F2। चलते हैं अगले सवाल। STDEV भी एक खाली जगह है। इसका सही जवाब होगा सांख्यिकीय फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन। आपका अगला सवाल है, MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? आपका इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+C। अगले सवाल की ओर चलते हैं। MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची खाली जगह में मौजूद होती है। आपका आंसर हो जाएगा एक मेलिंग से स्पेस रेसिपेंट से यूज एग्जिट लिस्ट। आपको इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, क्योंकि होता है कि कभी कभी एक ही क्वेश्चन को रिपीट एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला सवाल है, MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेनू के तहत उपलब्ध है। नंबर 1 आपका आंसर होगा स्लाइड शो। आपका अगला सवाल है, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राइट क्लिक ऑन शीट टैब ऑन रीनेम। आपका अगला सवाल है, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान है। एक वर्कबुक एक शब्द दस्तावेज भी है। एक वर्कबुक एक एकल फाइल नहीं है। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 36 क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल। का अगला सवाल है, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो आपको किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करिएगा, उसको दूसरी जगह ले जाना हो तो वहाँ पे Ctrl+V करने से पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मेरे चैनल में आते रहेंगे, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। MS एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्लियर डाटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है? आपका सही जवाब हो जाएगा इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
जिसका शॉर्ट होता है GUI। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सेल MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? सबसे पहले होम में, फिर फ्रंट फॉन्ट ग्रुप, फिर बॉर्डर में जाए। अगला सवाल है, कंपाइलर्स खाली जगह रूपांतरित करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। का अगला सवाल हो जाएगा, वह व्यू जिसमें जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? आपका आंसर हो जाएगा वेब लेआउट व्यूज। आपका अगला सवाल हो जाएगा, आप 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन इक्वल टू टुडे अंडर ब्रैकेट डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा 20/12/2019। आपका अगला सवाल है, खाली जगह में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। आपका आपका सही जवाब हो जाएगा MS वर्ड। आपका अगला सवाल है, आप विंडोज़ XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले राइट क्लिक करें ऑन एम्प्टी एरिया में, फिर न्यू, फिर फोल्डर। आपका अगला सवाल है, एक्टिव एक्स खाली जगह द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। का सही जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सारे में काम हो पा रहे हैं। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर से ही सारे ये हो रहे हैं। आपका अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो खाली जगह का समाधान करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट समस्या या कार्य, जिसको इंग्लिश में बोले जाते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम, प्रॉब्लम और जॉब। आपका अगला सवाल है, लेआउट रिबन में खाली जगह टैब के अंदर मौजूद होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा होम। चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा Ctrl+= चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+= दबाएगा, हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? आउटलाइन व्यू आपका सही जवाब होगा कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। आपका अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने। मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के खाली जगह टैब में मौजूद होता है। आपका आंसर हो जाएगा मेलिंग्स। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत। आपका अगला सवाल है, MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉपडाउन
सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। MS पावरपॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉपडाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? यूज न्यू फॉर्मेटिंग। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? विंडोज 3.1 में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर करता है? SRAM। आपका सही जवाब हो जाएगा SRAM। आपका अगला सवाल है, MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा Ctrl+M। आपका अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? आपका सही जवाब हो जाएगा शीर्ष यानी टॉप। आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? DSL का पूर्ण रूप क्या है? DSL का पूर्ण रूप हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको शॉर्ट में DSL कहा जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ड आर्ट। का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा टाइमर बस। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? आपका सही जवाब हो जाएगा C++। का अगला सवाल है, आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे खाली जगह कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा शॉर्टकट। पाई चार्ट केवल खाली जगह प्रदर्शित कर सकता है। आपका सही जवाब हो जाएगा डेटा की एक श्रृंखला। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी शॉर्टकट होती है? डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? ऑप्शन आपका सही जवाब है 2.1 नहीं 1। आपका अगला सवाल है, MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्लिप करते हैं तो विंडो कितने पैन में स्लिप्ट होती है? आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 यानी 4। आंसर हो जाएगा आपका 4। डायल अप विधि का उपयोग खाली जगह आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपका अगला सवाल है, कॉलम B और C के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप खाली जगह को सेलेक्ट करेंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा कॉलम C। आपका अगला सवाल है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आंसर इंसर्ट में जाके टेबल बॉक्स में क्लिक करना है। का अगला सवाल है,
फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? आपका आंसर हो जाएगा राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन फार्मूला, सेलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला। जिस सेल में डालना है उसी में जाके पेस्ट करना है। आपका अगला सवाल है MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को खाली जगह मेनू से दिखाई दे सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा रिव्यू। आपका अगला सवाल है MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सही, इंसर्ट टैब में। आपका अगला सवाल है आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ने और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? आपका आंसर हो जाएगा एवरेज फंक्शन का। आपका अगला सवाल है डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे रिस्टोर किया जा सकता है। उसे दोबारा लाने के लिए रिस्टोर करिएगा तो आ जाएगा। आपका अगला सवाल है मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा फाइल में जाके सेव करना। सहेजा का मतलब सेव करना, ये ध्यान में रखना है। ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक खाली जगह होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संवेदनशील उपकरण। आपका अगला सवाल है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके खाली जगह द्वारा की जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा IP एड्रेस। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके द्वारा की जाती है IP एड्रेस के द्वारा। आपका अगला सवाल है एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑटोफिल। आपका अगला सवाल है किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम खाली जगह तक जूम किया जा सकता है? 4 तक जूम किया जा सकता है। आपका अगला सवाल TCP का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका TCP का फुल फॉर्म यही देना होगा। जब भी पूछे TCP का पूर्ण रूप क्या है तो आपको लिखना है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा फॉर्मूला बार। आपका अगला सवाल है स्लिप विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा Alt + Ctrl + S। आपका अगला सवाल है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है? आपका सवाल हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा मेलिंग में जाना है, उसके बाद मेल मर्ज में, उसके बाद एनवेलप क्लिक करने के बाद उसके बाद सेलेक्ट साइज और ओके दबा देना है, एंटर।
आपका एनवेलप कैसे बन जाएगा। आपका अगला सवाल है सूत्र। सूत्र का आउटपुट क्या होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति रो और स्तंभ यानी कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा यानी सेल। MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। आपका आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। तो ये था आज का पिछले बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ 60 प्रश्न, जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन को कई बार रिपीट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, इसीलिए एक बार ज़रूर पढ़ें। और अगर चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। जय हिंद।